इसी खूबसूरत बात के साथ आप सबको वेलकम करते हैं डीएम के इस लाइव ट्रांसमिशन में। इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर बाद नया साल उसका जो है इफ्तिताह हो जाएगा और नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो एंडिंग ऑफ द ईयर हम लोग मिलकर इसको एंजॉय करेंगे, चिट चैट होगी, मौज मस्ती होगी, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मजे मजे की बातें करेंगे और सबसे बढ़कर म्यूजिक, सिंगिंग, सब ईच एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएंगे सिर्फ मैं ही बातें नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरी को होस्ट भी मौजूद हैं ज़ुनैरा, और ज़ुनैरा को हम वेलकम करते हैं अपने शो में। ज़ुनैरा कैसी हैं? थैंक यू सो मच कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया। हाय, आई एम ज़ुनैरा, योर होस्ट, और आज का जो शो है इसमें मैं स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले ये कहूँगी कि स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, वीप एंड द वर्ल्ड लीव्स यू अलोन। तो इससे पहले कि हम अकेला अपने आप को महसूस करें, बेहतर है कि हम आपके साथ ये खुशियाँ एंजॉय करें। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल के आगाज़ का और हर हफ्ते और हर दिन के आगाज़ के लिए हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर और मारूफ जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो हैं। तो इस प्यारी सी बात के साथ क्यों ना हम उनसे बात करें, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनको कमल। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटीज मौजूद हैं और उनसे बड़े मजे मजे की बातें करेंगे। पता है क्या, एस्ट्रोलॉजी से एक चीज ही ऐसी, नाम ही ऐसा है, नाम ऐसा, पहले हाथ बताओ, याद बताना प्लीज मेरे बारे में क्या है। एक ऐसी चीज हमारे माइंड में बैठ चुकी है, ये लोग इतने फेमस हो चुके हैं कि हम बेचारे एंकर्स की वैल्यू कम होते हैं। जिस प्रोग्राम में ये बैठे होते हैं सिर्फ कॉल्स नहीं लोगों के लिए आती हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हम कहते हैं प्लीज यार हम बैठे हमसे ही बात करें। लेकिन माशाल्लाह से डेफिनेटली हर इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में बात करने का बहुत शौक होता है, सोचने का बहुत शौक होता है और जानने का शौक होता है, और डेफिनेटली हम लोगों को एक रहनुमाई देते हैं, एक रास्ता बताते हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे से सोल्यूशन भी बताते हैं। तो माहिर रूहानियात और माहिर इल्म नजूम आमिर मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्यूज मी कमल, इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले सबसे पहले तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने इनके बहुत सारे स्टार्स पढ़े होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इनकी बुक जो है वो आपको दिखा दूं, जो कि है आपके सितारे 2012 के नाम से। आप इसे देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा, और हाँ साथ में क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है माहिर रूहानियात और इल्म नजूम। तो इल्म नजूम तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये रूहानी चीज़ जो है, हमने बहुत सारा ये लफ्ज़ सुना है, लेकिन रूहानियत असल में है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आमिर साहब से करना चाहूँगी, सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन दुनिया है तो हम हैं। तो 2012 के बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं कि कयामत आ जाएगी और इसके बारे में हर बंदा जो है वो डरा हुआ है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइएगा। ऐसा है कि उसमें एक माया कौम के नाम से एक प्रॉपर डायनेस्टी गुजरी है, जिसके आसार अभी भी मैक्सिको और सराउंडिंग एरियाज में मौजूद हैं। तो उनका जो कैलेंडर था वो 20 डेज के इश्काल पे था सारा। तो इत्तेफाक से जो उनका एंड हो रहा है वो 21 दिसंबर 2012 के हिसाब से उनका कैलेंडर एंड हो गया, उससे आगे नहीं है। वो तकरीबन कोई 3600 साल का कैलेंडर था, कुछ उसको 3600 साल को 20,000 साल समथिंग मुख्तलिफ उसके हैं। तो जो अभी अथॉन्टिक है उसके बारे में तो यही है कि चूंकि उस वक्त ये है कि सारे स्टार एक लाइनअप हो रहे हैं, मैक्सिमम एक साइड पे ज्यादा जा रहे हैं। उनके असरात उस वक्त क्या आएंगे, किस तरह के आएंगे, अभी हमें भी नहीं पता। चूंकि मेरी जिंदगी में नहीं, बल्कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं जो पहले गुजर गए कई सदियों पहले, उनकी भी जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं हुआ अभी तक। तो उस वक्त जब स्टार्स आएंगे दिसंबर में, तो यकीनी तौर पर ये साल जो है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जो अभी बात कर रही थी कमल की, जो हम पिछले साल में कोताहियां रह गई, तो जब हम सोचते हैं उसके मुताबिक हमें अमल करना है, और अगर कुछ रह जाता है बिल्कुल तो आमिर साहब हम इसमें मजीद बात भी करेंगे। लेकिन हमारे साथ नाज़रीन एक और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करें, उनको भी बातों में शामिल करें, क्योंकि वो खामोश अच्छे नहीं लग रहे। मुझे बड़ा होता है कि यार मेरे सारे गेस्ट बातचीत करें, चिट चैट करें, मौज मस्ती करें, क्योंकि हमने टाइम इसको एंजॉय करना है। क्योंकि पूरा साल हम लोग बहुत काम भी करते हैं और दोस्तों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन जो एंड ऑफ द टाइम में हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर मौज मस्ती से इस टाइम को हम गुजारें। हमारे साथ मौजूद हैं फहद राना, इज अ डेप्यूटी फाइनेंस सेक्रेटरी PTI यूथ विंग पंजाब। जी फहद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो टोटली फाइन। बड़ी बातें आप लोगों से करनी, PTI से बहुत बातें नाज़रीन करनी है। लगता है अगले साल हाईजैक इन लोगों ने करना है ना। हालात मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि इन्होंने जो साल है हाईजैक कर लेना है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वाकई हाईजैक करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। आमिर साहब क्या ख्याल है लोग? ऐसा है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। एक गलत फहमी जो आमतौर पे हमारे बारे में फैली होती है कि आज ही मरीख नहस हो रहा है तो ये हो जाएगा। अरे भाई, स्टार्स कुछ नहीं करते हैं। स्टार्स बनाने वाली अलमाइटी अल्लाह हमारा मौजूद है, जिसने सारा क्रिएट किया, ड्यूटीज दी उनकी। स्टार्स आप में सोच पैदा करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अमल करना
जिस चीज का आपने हिसाब देना क़यामत को, वो आपका अमल है। और अमल कहाँ? सोच से आएगा। सोच पैदा करते हैं और उसके मुताबिक जब आप अपने आप को एक्टिव करते हैं, थोड़ा सा आप सरगर्मी अमल होते हैं अपनी फील्ड में, तो यकीन तौर पर उसके रिजल्ट जो है ना बेहतर आते हैं या प्लस माइनस हो जाते हैं। मैं यहीं से अब मैं वापस आता हूँ कॉलर हमारे मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बड़े मोहतरम होते हैं हमारे लाइव कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शक्कर सिंध से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और गेस्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इस चार्ज में मतलब काफी दिन से कोशिश कर रहा था, कोई नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी से आज मिल गया तो खुशी हो रही बहुत। ओके सलाम ओके जनाब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जनाब, हमारे गेस्ट अगर बात करना चाहते हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा, उससे पूछना है, मैं अपने बारे में पूछना, तो कुछ मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मसले मिसाइल हैं जैसे कि मैंने कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में है या नहीं है। जी जी, अच्छा डियर, ऐसा है कि हमारे डेफिनेटली आमिर हियर जो आपके बारे में बता दें, लेकिन हमारी कोशिश आज ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। डेफिनेटली अगर आप अपने बारे में जानना कुछ चाहते हैं तो मॉर्निंग शो जो होता है हमारा गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर, उसमें हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद होती है। आप उस टाइम पे कॉल करके अपना प्रॉपर बायोडाटा देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से बताएंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग डियर, और बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट पास की और सजेशन तो हमें वैसे अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करके। और आमिर साहब से हम बात कर रहे थे लाइक स्टार्स के हवाले से। जी जी, नहीं एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी आमिर साहब आपसे कि आपने अपनी जो बात डिसकंटिन्यू की, आपने इस बात पे की कि सोच के हवाले से हमारे आगे सोच होती है। ये तो हम सबको पता है एज ए ह्यूमन बीइंग के हमारे आगे दो रास्ते हैं और हमने उसमें राइट और रॉन्ग को चूज करना है। तो फिर ये जो स्टार्स के अंदर लिखा जाता है कि अगले हफ्ते आपके साथ ये होने वाला है और आपको नुकसान होने वाला है, उसका अगला फेज मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं पीटीआई की तरफ आता हूँ, क्योंकि बुनियाद यही है, यही से एग्जैक्टली मैं भी चूंकि बड़े दिनों से ये बहुत सारी बातें करना चाह रहा था। उसमें ऐसा है कि अगर आप मुझे अभी डायरेक्ट फोरकास्ट आ रही है, मोटरवे पे इस वक्त फोग है, दिस एंड दैट, ट्रैफिक बंद है या सड़क टूट गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, देन आप क्या करेंगे? जब ड्राइव करेंगे तो बी केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुली आप करेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपका अंजाम क्या होगा? हम क्या करते हैं, हम आपको सिर्फ इंटीमेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त सर्कमस्टांसेस ये हैं। अब आपकी मर्जी है, आप गाड़ी 200 किलोमीटर पे चला लें या 20 किलोमीटर पे चला लें, इट्स अप टू यू। तो बात सिर्फ ये है कि अगले हफ्ते में ये हो सकता है। आप अगर वैसा नहीं करेंगे, अपने आप को देखें कि जी आज का दिन बहुत इरिटेटिव था जी, आपके मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट थे वो ये लेट हुए या कुछ इस तरह, तो उसमें क्या हुआ? जो लोग थे मेंटली डिटरमिन्ड थे, उन्हें पता था कि हाँ यार ये लेट हो सकते हैं, ओके वो 10 मिनट पहले पहुंचे अपने काम से। अगले बंदे ने भी यही कोशिश की, उनका काम हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो सोच है और जो पॉजिटिविटी है वो उनके इख्तियार में है। एग्जैक्टली, स्टार्स आपको जब इंडिकेट करते हैं कि जी आज मौसम अबर आलूद रहेगा, आप घर से छाता लेके नहीं निकलेंगे तो बारिश में भीगेंगे। जी तो कमल, अब आप जो है डरिएगा मत, जिस तरह आप सोच रहे हैं। और आपको भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम अपना स्टार पढ़ लेते हैं और फिर हम अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमारे साथ ऐसा ही होगा, तो आप ऐसा मत सोचिए, आप उससे जो है सबक सीखिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं। मैंने कभी नहीं, सॉरी टू कट यू, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा होगा। ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह को ज़ेब देता है कि ऐसा होगा, वो कह दे कुन और फायकुन की आवाज आ जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ ऐसा हो सकता है, सपोजिशन है, इम्कानात हैं कि मौसम का है, बारिश नहीं होती है तो उसका मतलब महकमा मौसम को खत्म नहीं किया जा सकता कि भाई ठीक है उस वक्त नमी कम होगी, हवा चल गई, कुछ भी अल्लाह ताला ने कर्म कर दिया तो बेहतर होगा। जी चलिए, इनकी सोच, बात यह है कि इनकी सोच, जिस सोच से खान साहब ने इब्तदा की, टीम से लेके उसके बाद सियासताने तक और उसके बाद जो 15-16 साल से जो चले थे, और अभी जो उनका नारा है, मेरे ख्याल में बेसिक तो थीम उन्होंने चेंज नहीं की है, उसी पे चल रहे हैं आज भी। और जो कुछ हो रहा है और उनपे ओवरऑल इस साल में चूंकि इल्जामात और रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगी तो उसका हिस्सा सबसे पहले टारगेट पीटीआई बन रहा है। हाँ जी, ये मैं क्लियर आपको बता दूं। क्या करें, मौका नहीं करना कुछ नहीं, करना क्या है, अपने कैरेक्टर से हम प्रूव करेंगे कि हम वो लोग नहीं है जो लोग समझ रहे हैं या जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं, तो हम उनको अपने किरदार से साबित कर देंगे कि हम वो नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। अगर हम उसकी सफाइयां देने में लगे तो तब आएगा जब इनको चांस मिलेगा। नॉट एट ऑल, चांस बंदे के अंदर होता है। अच्छा ठीक हो गया। हाँ, खान साहब 16 साल से जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो एक दिन की मेहनत नहीं थी। वो ये कि एकदम से उन्होंने ऐलान कर दिया तो लाहौर का जलसा कामयाब हो गया, कराची में समुद्र इकट्ठा हो गया, नॉट एट ऑल। ये 16 साल की दयानतदारी मेहनत है, जो बंदे ने उसने कहा आज तक वो उस पर कायम है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक हो गया। और वो कभी नहीं कहते कि मैं फरिश्ता हूँ, तो ये दूसरी बड़ी बात है जो कि हमारे अक्सर नहीं, हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। और अभी इसके लिए अगर मैं अपने स्टार्स के हवाले से इल्म की बात करूं तो डेफिनेट ये जो अगला साल है शुरू होने वाला है
बस होने ही वाला इनके लिए, हाँ होने ही वाला है बस। तो मैं तो बल्कि चूंकि कल का फोरकास्ट आपका जो जनरल ओवरव्यू था वो लिखा आया, कल के दिन जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो होंगे तो उनके प्लस माइनस कैसे होंगे, चूंकि साइट पे डेली अपडेट करता हूं मैं तो वो तो मैं तो इब्तिदा कर आया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है, डेफिनेट अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन चूंकि इसके साथ साथ मुल्की सियासत को भी लेके चलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, स्टार्स के असरात आएंगे, कुछ और प्लानिंग होगी, कुछ थोड़ा सा साजिशें वो तो होंगी। उसमें सबसे पहले जो टारगेट किया जा रहा है वो सेनेट के इलेक्शन को किया जा रहा है, हाँ, उसको हाईजैक क्योंकि हाँ, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त अंदरूनी खाना, जो मेरी मालूमात भी हैं और प्लस जो इल्म भी कह रहा है। और अगर इस तरह कुछ होता है, ये डिले हो जाता है तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बाहर कैसा लगा, अंदर से खुशी बाहर निकली? बहुत ज्यादा। असल में हुआ ये कि जब हम इमरान खान को देखते हैं जलसों में, वो लोगों की एक एम्बॉडीमेंट है चेंज लाने के लिए मुल्क के अंदर। अच्छा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम आ रहे थे ऑफ कोर्स स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, तो बीच में जो ना आपका ट्रैफिक बिकॉज ऑफ फर्स्ट जनवरी कमिंग वेरी सून, एवरीथिंग इज लाइक इन टर्मोइल, इन केओस। तो हुआ ये कि अब मैं देखता हूँ लोगों की जो सोच होती है, ठीक है, अब एक चीज होती है कि आप जो ना आप पाकिस्तानी हो, एक दूसरे को अकोमोडेट करो, मगर हर कोई एक लाइनों के अंदर घुस रहा होता है कि किसी तरह मैं पहले पहुंच जाऊं। बिल्कुल, एक दूसरे की तमीज नहीं होती कि आप समझे वो जो ना लेफ्ट की तरफ मोड़ा है बंदा तो तमीज की बात मत कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को जल्दी है, हर पाकिस्तानी जो है बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक। माजरत के साथ अगर थोड़ा सा इसको अल्फाज को मुहज़्ज़ब कर लें तो सेंसिबिलिटी की बात आ जाएगी। बात कुछ नहीं है, इंग्लिश में भी वही मतलब है, लेकिन हम उसको बड़ा बात में शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि गाड़ियां खड़ी हैं, चुन्नी से जगह है, गाड़ी वहां घुसा देंगे, अब दोनों गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। पहुंचना तभी है जब सिग्नल खुलेंगे, लेकिन उसके बाद सुकून नहीं है कि यार 2 मिनट सिग्नल रुका हुआ है, मैंने भी तभी जाना है जब मुझसे पहले वाली गाड़ी निकलेगी। सिग्नल ऑन होता है, एकदम पां स्टार्ट हो जाती है, सबर नहीं है ना। ये साल शुरू हो रहा है ना, इस साल में आप देखिएगा बाइक पॉइंट क्रुक, इस चीज पे भी अमल होगा, सेंसिबिलिटी हमारी जो है ना बिल्कुल जो बढ़ेगा इंशाल्लाह, और ये बहुत सारी चीजें कानून के मुताबिक होंगी। अच्छा, कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, ओए अल्लाह, नाज़रीन सुनिए जरा इंशाल्लाह। और इसमें मजे की बात है, जिस अदारे पे सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो भी इसमें बल्कि पुश कर रहे होंगे, पूरा साथ देंगे कानून की अमलदारी पे, चाहे उनको अपना खुद। आप देखिएगा उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके सामने एक सबूत आ गया कि जो कभी भी 65 ईयर में नहीं हुआ था कि हमारा कोई भी जो सीनियर आर्मी से या रिलेटेड कोई भी फोर्सेज हैं वो अदालत में पेश हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसकी छानबीन की जाए। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चेंज है। यकीन करें कि ये समझे कि जैसे पाकिस्तान का एक नया नक्शा, पाकिस्तान का एक नया, और इससे होगा क्या, हमारी आवाम खुशहाल होगी इंशाल्लाह ताला, इकोनॉमिकल पोजीशन। चलिए